Very warm greetings to all of you. Yes. So this is the question for UPSC 2023. Find the equation of the square through the circle. This circle equation we have given this, and it is passing through this one in the following, and point is given to us. Okay. So whenever we have to find the intersection of two curves, so what we will do, just write first equation. ठीक है, -4x - 6y plus 2z minus 16, and just write one unknown variable, that is k. ठीक है, even I can write here like this, it is k. Write here 3x plus y plus 3z minus 4, ठीक है, equals to 0. Now we have to find this k. So how this equation will be, x square plus y square plus z square. Now it will be -4 plus 3k, taking x as a common, then -6 plus 3k y as a common, and then 2 plus 3k z as a common, and it will be -16 minus 4k equals to 0. ठीक है, ये हमने जो इक्वेशंस है ये लिख दी, बस हमें k जो है वो कांस्टेंट. नाउ इन फर्स्ट केस व्हाट इज देयर, दैट पॉइंट्स आर गिवन टू अस. x इज 1, ठीक है, x इज 1, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू -3. जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन इट. ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करो. x की जगह 1 पुट कर लो, y की जगह 0 हो जाएगा, z की जगह फिर 9 आ जाएगा, फिर प्लस -4 प्लस 3k 1 हो जाएगा. ये तो पूरी टर्म कट हो जाएगी बिकॉज इट इज़ y. देन 0 है, मतलब 2 प्लस 3k, z की जगह -3, इट इज़ 16 माइनस 4k इक्वल्स टू 0. नाउ यहाँ से हमारा क्या हमें निकालना है, k निकालना है. यहाँ से हमें वैल्यूज, ठीक है, k निकाल के और हमें स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में पुट कर देना बस. तो ये आ जाएगा 10 -4 प्लस 3k -6 -9 -16 and -4k equals to 0. So this will be cancelled out. It is -6 -10. So k की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारी, जो k की वैल्यू है दैट इज़ -16/10, मतलब -8/5. ठीक है, अब यही k की वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट कर देंगे. हमारी जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी वो क्या इक्वेशन बनी थी, दैट इक्वेशन वॉज, लेट मी डिलीट. नाउ यहाँ पे हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस -4 था, उसके बाद प्लस 4k था, और k हमारा क्या है, -8/5 इंटू एक्स प्लस -6 -8/5 वाई प्लस 2 प्लस 3k जेड, 3k नहीं, k की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू -8/5 z -16 प्लस 4 इंटू 8/5. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. ये जो आपकी इक्वेशन आएगी एक्स वाई जेड में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, वी हैव टू फाइंड द गिवन सर्कल इज ग्रेटर. तो ये हमें इक्वेशन निकालना है. ओके, जब भी हमारे पास ये दिया है कि जो एक सर्कल है वो ग्रेटर सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जैक्टली पीछे वाले इक्वेशंस में किया था उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा. जब हमारी इक्वेशन बन गई थी, ठीक है, हमारी इक्वेशन आ गई थी जो हमने k पुट करके, ठीक है, ये दिस, और यहाँ से हमारी इक्वेशन ये बनी थी प्लस -4 प्लस 3kx, उसके बाद प्लस k -6y प्लस 2 प्लस 3kz -16 -4k equals to 0. नाउ
हमारा जो इंटरसेक्शन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, एंड दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ जो सर्कल है हमारे इंटरसेक्शन 1 और 2 का, वो ग्रेटर सर्कल है किस स्फीयर का? थर्ड का, ठीक है। लिख देती हूँ, सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन 1 and 2 is a greater circle of sphere 3, ठीक है। और ये हमारा लाई करना चाहिए सेकंड प्लेन पे, ठीक है। ये हमारा लाइन लाई करेगा प्लेन जो है सेकंड प्लेन पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगी इसकी इक्वेशन? ये हमारे पास आएगा -4 + 3k/2 ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। सेंटर हमारा यही आएगा। तो ये हाँ, अभी क्या है, माइनस होता है ना, -f -g, तो माइनस साइन आ जाएगा। माइनस के लिए क्या हो जाएगा? ये ऑपोजिट हो जाएगा साइन, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास अच्छा 6 +6 - k/2, एक तरह से आप सेंटर निकालो इन सब का, ठीक है। -2 - 3k/2, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। और यहाँ चलो ये पहले, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है -3k/2 +6 -k/2 -3k/2, इधर हमारा आ जाएगा -4। सेकंड प्लेन में था ना, इसलिए -4। तो ऑन सॉल्विंग जब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 7 क्या रहेगा? -7, ये 8 आ जाएगा। तो इधर चले गए +8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 to 8, अरे ये आ जाएगा, कुछ गड़बड़ होगी क्या? एक मिनट, ये आ जाएगा 10 - 2 -4 7k -8 = 0। कुछ गड़बड़ होगी क्या? पॉइंट्स तो यही आए थे, कुछ और तो नहीं थे पॉइंट्स। साइन, अच्छा ये प्लस हो गया ना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू जो है, सॉरी कैलकुलेशंस थोड़ा दिक्कत था, वो देख लेना। तो ये आ जाएगा 16/7, ठीक है। अब ये 16/7 जो k वहाँ पे हमने निकाला था, वो क्या आया था? -8/5, यहाँ पे आया 16/7। ये k की वैल्यू आप पुट करोगे जहाँ हमने k अज्यूम किया था, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आपकी क्या बनेगी वो मैं लिख देती हूँ। तो ये आपकी x² + y² + z²। तो यहाँ पे क्या था आपका? -4 + k, तो यहाँ पे 16/7x + -6 + k था। बस जहाँ जहाँ k की वैल्यू है वहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, बस वही है, ठीक है। तो आई होप, और जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद ग्रेटर सर्कल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको समझ आया होगा शायद।